अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर जो ए है उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हम एक बार समराइज करेंगे। ठीक हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक हो गया, बाकी आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप मिस ना करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी क्या होता था, फिर हमने मॉडलिंग पढ़ा था, मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है क्या, फिर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, प्रोबेबिलिटी का, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने डाटा पढ़ा था, डाटा की आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक हो गया, फिर आपने क्वांटिटेटिव की टाइप्स पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो क्वांटिटेटिव डाटा का हमने ट्री चेक किया था, फिर हमने मॉडलिंग और एनालाइजिस चेक किया था। ठीक हो गया, फिर हमने उसमें फ्रीक्वेंसी को देखा था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो आप हम दोबारा से फ्रीक्वेंसी को देखना पसंद करेंगे। ठीक हो गया, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक हो गया, आज की हम वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, एक आपके पास टेबल कोई सा भी गिवन होता है। ठीक हो गया, यानी कोई भी नंबर गिवन होंगे। ठीक हो गया, आपके पास इस तरह के कोई भी नंबर आपके पास अगर कोई गिवन हो तो आपने सबसे पहले उसमें ये चीज़ चेक करनी है कि उसमें मैक्सिमम क्या है नंबर और मिनिमम क्या है नंबर। ठीक हो गया, तो मैक्सिमम अगर आपके पास नंबर चेक किया जाए तो मैक्सिमम आपके पास जो नंबर है वो 37 है और मिनिमम जो आपके पास नंबर है वो -7 है। ठीक हो गया, तो आपके पास दो नंबर गिवन हो गए, यानी कि आपने अब क्लास बनानी है। क्लास कैसे बनाएंगे, आपने 5 से या 8 या कोई भी कितनी भी आप क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह के कोई नंबर रैंडमली गिवन होंगे तो आपने उनकी क्लास बना लेनी है। यानी कि ये देखें, ये माइनस में है तो आप लिख लेंगे कि -9 से लेकर 0 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक हो गया, ये तो उसके अंदर क्या आएगा, -7, -6, -4, ये जो सारे ये तीनों आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी 3, यानी कि जितने भी नंबर उस क्लास के अंदर आ रहे हैं तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। आई होप आपको समझ लग रही है। ठीक है, अगर नहीं लग रही तो आगे जो स्टेप करेंगे उसमें आपको समझ लग जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था डिटेल के साथ। ठीक हो गया, तो इसी तरह अगर हम क्लास बना लें कि जो 1 से लेकर जो 9 तक के नंबर वो सारे इसके अंदर आए। ठीक हो गया, तो वो कौन से हैं, उसके अंदर ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपके पास पूरे 13 नंबर आ गए इसके अंदर, तो आपने इसके अंदर लिख लेना कि ये 13 है। फिर आपने जो 10 से लेकर कितने हैं, 10 से लेकर 20 तक जितने नंबर हैं वो सारे आपने बता देने, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपने चेक कर लेनी है। तो वो जाहिर है कि अब 12 ही बचा है। ठीक है, 12 यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है। अब 20 से जो 30 तक है वो आपने चेक कर लेने कि वो कितने हैं, तो 21 से, सॉरी, ठीक हो गया, 21 से आपने 30 तक चेक करेंगे तो वो कितने हैं, वो भी एक आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है। अब 31 से लेकर 40 तक चेक करने तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। वो कौन सा, 37 वाला, तो वो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। आई होप आपको समझ लग गई है। तो नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है आपने अब ये खुद कर लेना। आई थिंक ये पिछले वाला ही है। ठीक है, तो उसमें आपने डेटा रेंज जिस तरह हमने बनाई है ये बिल्कुल उसी तरह आपने डेटा रेंज यानी कि क्लास बना लेनी है। ठीक हो गया, तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी बता देनी कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, क्या निकलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
तो वो ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इनको आप काउंट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 20। ये देखिए 316 313 16 आगे 18 19 और 20, ठीक है। तो आपके पास 20 फ्रीक्वेंसी इसकी बन गई। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने ये करना होता है, जिसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को उठाएंगे और नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय 20, उसका क्या आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। आई होप आपको समझ लग गई है। अगर नहीं लग रही तो आप एक बार दोबारा से इसको सुन लें, और अगर फिर भी नहीं समझ लग रही तो आप हमें कमेंट करके बता दें, उसके लिए बाकायदा एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। ओके हो गया। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, जो हम आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या है हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इसके भी 5 स्टेप होते हैं, ठीक है, 5 मतलब चीज़ों में मिलके हम ये बनते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इसमें ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर डॉट प्लॉट आ जाता है, स्कैटर प्लॉट आ जाता है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है, और बॉक्स एंड फिक्सर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट आ जाता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें, ठीक हो गया। डॉट प्लॉट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, और स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, ठीक हो गया। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि डॉट प्लॉट क्या होता है, ठीक हो गया। तो नंबर 1 जो है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट ये होता है कि आपके पास कोई भी रैंडमली नंबर गिवन होते हैं, तो आपने उनमें से डॉट प्लॉट निकालना होता है, ठीक हो गया। जैसे ये देखिए आपके पास नाइट्रोजन गिवन है, ठीक हो गया। आपके पास क्या गिवन है, ये देखिए आपके पास जिस तरह नंबर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, तो आपने इसका मतलब डॉट प्लॉट निकालना है, तो वो आपने इस तरीके से निकालना है। ये देखिए आपके पास पहले आप जो नंबर गिवे हैं उनका आपने सीक्वेंस चेक कर लेना है, सीक्वेंस के साथ आपने उसको जनरेट कर लेना है। फिर आपके पास जो हमने कैलकुलस में भी नंबर ऑफ लाइन जो पढ़ी थी, यानी कि जो ठीक है, तो नंबर लाइन जो हमने पढ़ी थी, तो उसी तरह ये भी डॉट प्लॉट उसी तरह ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस तरह ही किया जाता है। अब आपके पास जो ये देखें आपके पास जो रैंडमली नंबर गिवन था, यानी कि 0.26 है, आपने इस तरह के नंबर आपने पहले जो सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, जो क्लास बनाना चाह रहे हैं, उस क्लास के मुताबिक आपने बना लेना है। फिर आपने उसके अंदर डॉट प्लॉट के साथ उसको बताना है, यानी कि आपके पास जो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ गिवन था वो 0.26 था, तो वो ये देखें इधर लग गया डॉट। इसी तरह आपके पास गिवन था 0.43, तो उसका डॉट प्लॉट इस तरह, मतलब आपने डॉट प्लॉट निकाल लेने हैं। आई होप आपको समझ लग गई है। अगर नहीं लग रही तो फिर आप हमें कमेंट करें, उसके लिए बाकायदा वीडियो बना दी जाएगी। ओके हो गया। नेक्स्ट स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ठीक हो गया। तो स्कैटर प्लॉट में आपके पास इसी तरह का नंबर जो गिवन होते हैं, ठीक है, इसमें 2 चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है, एक क्लास गिवन होती है और एक क्या मतलब उसके क्लास के अंदर जो मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, जो भी है, ठीक है, वो गिवन होती है, ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर हमारे पास ये गिवन है कि 15 आपके पास परसेंटेज है, ये देखें गिवन है, तो 15% में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 7 7 9 8 10, ठीक है, तो वो सारी इसके अंदर लिखे जाएंगे। यानी कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या आएगा। ये देखें इधर है 9, इधर है 8, इधर है 7, ठीक हो गया। तो ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने यही समझ लेना है, ठीक हो गया। ये 5 से लेकर 10 तक था, तो आपने ये फिर 7 इधर कंसीडर करना है। एक 7 है तो 7 इधर ये देखे 2 इकट्ठे आ गए, ठीक हो गया। इधर 2 इकट्ठे 7 थे। इधर ये देखिए 8 है तो 8 के सामने 8 आ गया, फिर 9 है तो 9 के सामने 9 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह 10 है तो 10 के सामने 10 आ गया, ठीक है। इस तरह आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास क्लास गिवन होती है, दूसरी आपके पास उसकी कोई क्लास की स्ट्रेंथ गिवन होती है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, ठीक है। तो उसका हम केस 1 करेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, स्टेम एंड लीफ प्लॉट का केस नंबर 1 करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है, आपके पास इधर दो जो पार्ट्स गिवन होती हैं, तो फिर आपने मतलब जो भी कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है आपने उनको दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक हो गया। तो फिर आपने उसका जो टेबल है उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपके पास जो रैंडमली गिवन नंबर गिवन है कार बैटरी लाइफ के, तो आपने उनमें से आपने इसकी स्टेम एंड लीफ प्लॉट आपने चेक करनी है, ठीक है, हो गया। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट होता क्या है असल में, अब हम मेन चीज ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है, ठीक हो गया, किसका भला, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का, ठीक हो गया, थर्ड वाला पार्ट है। तो ये इसमें क्या करते हैं, स्टेम एंड लीफ कैसे चेक करते हैं। अब आप ये देख लें कि ये जो शार्गे के यानी कि पॉइंट के जो क्या कहते हैं कि लेफ्ट, ठीक हो गया, यानी कि जो शार्गे के यानी कि पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाले को आपने कंसीडर कर लेना है दो पार्ट्स, ठीक हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है आपने क्या कंसीडर कर लेना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको आपने राइट वाले को यानी कि जो पॉइंट के राइट वाले पार्ट के सामने मौजूद है उसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है कि आपने ये कंसीडर कर लेना है कि वो आपके पास क्या है, स्टेम है, ठीक हो गया। तो ये देखें गिवन है 2 है, तो आपने 2 को क्या कर लेना है कि वो आपके पास स्टेम में 3 4, जो आप ये ऐसे नंबर लिख रहे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं आपने लिखने, ठीक है। 2 है, आगे 3 है, लिख लिया, 2 फिर आ रहा है नहीं लिखना, 3 आ रहा है नहीं लिखना, 4 आ रहा है 4 लिख लिया, ये 4 आ रहा है नहीं लिखना, 1 आया तो 1 अभी तक रिपीट नहीं हुआ तो वो आपने लिख लेना, ठीक हो गया। आगे जो बाकी सारे आई थिंक सारे ही रिपीट हो रहे हैं तो वो आपने नहीं लिखने। तो ये आपकी ये 4 स्टेम बननी है। तो बाकी जो बचेगा यानी कि जो पॉइंट की दूसरी जानब पे होगा उसको हम बोलेंगे कि लीफ, यानी कि लीफ क्या होगी, ये वाले पॉइंट की दूसरी जानब वाली जो चीज़ें होंगी उनको आपने लीफ कंसिडर कर लेना है, ठीक है। अब हम इसका टेबल देखते हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में ये देखें कि स्टेम आपने ये चीज़ें कंसिडर कर ली, 1 2 3 4 ये आपकी जो है क्या है, स्टेम है। तो लीफ आपकी क्या है, इसी तरह ये देखिए 1 के साथ जो पॉइंट 6 था वो आपने कंसिडर कर लिया कि वो आपके पास लीफ है। और क्या था, इधर देखिए 9 था तो आपने वो लिख लिया। तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बनी, 1 और 2, ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी बन गई। इसी तरह आपने बाकियों को भी देख लेना है और उसमें आपने देखना है कि स्टेम एंड लीफ कैसे चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो अगर आपके पास डबल स्टेम एंड डबल लीफ आ रहा होगा, ठीक हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, इसमें आपने डबल स्टेम आपने रखना है, ठीक हो गया। तो डबल स्टेम में आप क्या करेंगे, उसकी 2 क्लासेस बना लेंगे, एक पॉइंट के नाम से बना लेंगे, एक स्टार के नाम से बना लेंगे और डिफरेंस आप हाफ हाफ का कर लेंगे। यानी कि ये देखिए ये जो 1.5 से आगे जो अबाव हैं वो सारे इसमें लिख लिए। अब ये 2.1 से जो अबाव हैं 2.5 तक वो सारे इसके अंदर आपने ये कंसीडर कर लिए, तो उसको आपने स्टार बोल दिया। अब 2.6 से जो 2.9 तक हैं जो सारे नंबर वो सारे को आपने इस तरह कंसीडर कर लिया 2 पॉइंट के साथ, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कंसीडर किया और उसमें आपने लीफ चेक किया और फिर फ्रीक्वेंसी चेक किया, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने करना है। अब इसकी आपने क्लास प्रैक्टिस करनी है, मतलब अब हम क्लास प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि क्लास तो आगे चल रही है। तो इसमें आपने स्टेम एंड लीफ चेक करना है, ठीक है। स्टेम एंड लीफ किस तरह से चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले आपने क्या जो करना है कि आपने मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, तो मिनिमम सॉरी, ठीक हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम ये है 0.2 और मैक्सिमम अगर आप ढूंढना चाहें तो वो 6.5 है। तो आपने वो दोनों ढूंढ लेने हैं नंबर, फिर आपने उनका क्या फाइंड करना है, उनको आपने फिर इसकी तरह इसकी क्लासेस मतलब फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा इजी है कि पॉइंट की दूसरी जानब 0 है, 0 फर्स्ट क्लास है, 1 2 3 4 और 5 6, यानी कि ये जो 6 क्लासेस होंगी ये आपकी स्टेम कहलाएंगी क्या, ये स्टेम्स हैं।
और जो पॉइंट की जो दूसरी लेफ्ट साइड पे है, जो मतलब ये देखें 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वो 0 की स्टेम के आगे जो लीफ है वो उसकी लीफ में आएगा। ठीक हो गया, यानी कि 2 इसकी लीफ में आया। नेक्स्ट आपने चेक किया कोई और 0 पॉइंट कुछ लिखा, 3 इसकी लीफ में आ गया, फिर 3 इसकी लीफ में आ गया, और फिर आपने चेक किया कि वो 0.5 में आ रहा है, तो फिर 5 भी इसकी लीफ में आ गया, फिर 0.2 इसकी लीफ में 2 इसकी लीफ में आ गया, फिर आपने चेक किया तो 4 इसकी लिस्ट में आ गया, और 7 इसकी लिस्ट में, और फिर 2 इसकी लीफ में आ गया। ठीक हो गया, तो वो आपने ये चीज़ें चेक करके देख लेनी है। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक हो गया, इस तरह आप खुद करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। तो अब हम स्टेम एंड लीफ का जो सेकंड वाला केस है वो करेंगे। तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास होल नंबर गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर वो होते हैं नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो क्या 0 से स्टार्ट हों और टिल चलते जाएं इन्फिनिटी तक, तो उसको हम बोलते हैं कि होल नंबर। होल नंबर को उर्दू में बोलते हैं कि कुदरती अदाद। ठीक हो गया, तो स्टेम एंड लीफ अब आपने इन नंबर के चेक करने हैं। तो इन नंबर के आप सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि मिनिमम क्या, तो मिनिमम 1 है, और मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर 21 है। ठीक है, तो इसकी आपने स्टेम एंड लीफ चेक करनी है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके साथ तो डबल चीज़ें नहीं यूज हुई, तो आपने आपको पता कि 0 जब मतलब राइट साइड पे 0 हो तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये 1 नहीं कंसीडर किया जाएगा। आप इसको 0 1 तो थोड़ा ना बोल सकते हैं, इसको आपने 1 कंसीडर कर लेना है। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने लेट कर लेना है कि ये होगा। तो अब आपने इसकी स्टेम निकाल लेनी, यानी कि आपने क्या लेना कि 0 वाली स्टेम 1 2 3 वाला तो चक्कर ही नहीं है। ठीक है, आपने 2 तक ये रखना है क्योंकि लास्ट 21 है। अब आपने जो इसकी 0 की जो स्टेम है वो आप लीफ है वो आपने देख लेनी है। तो 0 के आगे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, वो 1 लिख लिया, 3 आ रहा है वो लिख लिया, 7 8 9 जो सारे वो इसकी स्टेम में लीफ में आ रहे हैं। ठीक हो गया, इस तरह आपने 1 की भी देख लेनी, 2 की भी देख लेनी है। तो आपने ये साथ में इसकी की भी दे लेनी है कि हमने क्या किया है, हमने क्या कंसीडर किया है इसका जो मतलब हमने स्टेम और लीफ निकाला है, तो वो हमने 0 पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने 0 1 कंसीडर किया था। तो वो इस तरह की आपने छोटी सी एक की बता देनी ताकि अगले को पता चले कि इधर कुछ आगे वाला कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक हो गया, तो ये देखें इसका आपने डबल खुद ही कर लेना कि डबल स्टेम और डबल लीफ, जिस तरह हमने पिछली मतलब केस में किया है उसी तरह हमने इस केस में भी उसी तरह कर लेना है। ठीक हो गया, तो अब इसका ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है इसको भी आपने खुद चेक करके देख लेना है। ठीक हो गया, अब स्टेम का हम केस नंबर 3 देखेंगे और 4 देखेंगे कि केस नंबर 4 क्या होता है। तो स्टेम नंबर 3 में ये है कि अब आपके पास कोई लार्ज यानी बिग 1 वैल्यूज आ दें, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर भी आप यही करेंगे कि मतलब आपको पता है कि स्टेम एंड लीफ फाइंड करने के लिए 2 अहम पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया, ऑब्जर्व करके आपने 2 पार्ट्स बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मिनिमम चेक करना होता है, फिर आपने क्या चेक करना होता है, मैक्सिमम। तो आपने वो चेक कर लिए हैं, तो फिर आपने उनकी क्लासेस बना लेनी होती है। तो क्लासेस जो बनाएंगे तो उसको हम स्टेम भी बोल लेते हैं। ठीक हो गया, तो उसी के साथ जो बाकी चीज़ें बात देती हैं उनको हम लीफ बोल लेते हैं। तो इस तरह आपने इसकी स्टेम एंड लीफ बना लेनी है, तो मतलब कर लेना है। ठीक हो गया, और केस नंबर 4 में कह रहे हैं कि अगर आपके पास रैंडमली गिवन हो, तो रैंडमली जब नंबर गिवन हो इनके मिक्स नंबर गिवन हो, ठीक हो गया, तो फिर आप लीफ एंड प्लॉट किस तरह करेंगे। ठीक हो गया, तो ये जो केस नंबर 4 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।